श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 25वें अध्याय के 12वें श्लोक से। मैत्रेय उवाच इति स्वमातुर्निरवध्यमीप्सितम् निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनम् धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिर्बभाष ईसस्मितशोभिताननः। इति इस प्रकार स्वमातुहु अपनी माता के निरवध्यम पवित्र पुंसाम लोगों की अपवर्ग मोक्ष मार्ग की रुचि वर्धनम बढ़ाने वाली ईप्सितम निशम्य इच्छा को सुनकर धिया अभिनंद्य मन ही मन प्रशंसा करके आत्मवताम सताम आत्मज्ञानी सत्पुरुषों की गति ही गति भगवान कपिल ईषत् स्मित मंद मुस्कान से शोभिताननः सुशोभित मुख से सुशोभित मुख वाले बभाष बोले। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, इस प्रकार अपनी माता के पवित्र लोगों को अपने माता के पवित्र लोगों की मोक्ष मार्ग की रुचि बढ़ाने वाले इच्छा को बढ़ाने वाली इच्छा को सुनकर मन ही मन प्रशंसा करते आत्मज्ञानी सत्पुरुषों की गति भगवान कपिल मंद मुस्कान से सुशोभित मुख से बोले, प्रसन्न मुद्रा में बोले। कपिल उवाच योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मे मतः मेरे मत में पुंसाम पुरुष का निश्रेयसाय आत्यंतिक कल्याण आध्यात्मिक आध्यात्मिक योग योग से होता है। यत्र जिसमें दुखस्य च दुखों की और सुखस्य च सुखों की भी आत्यांत की उपरति ही आत्यांतिक निवृत्ति हो जाती है। कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, मेरे मत में पुरुष का आत्यंतिक कल्याण आध्यात्मिक योग से होता है, जिसमें दुखों की और सुखों की भी आत्यंतिक निवृत्ति पूर्णतः निवृत्ति हो जाती है। तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुरानघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगम सर्वांगनैपुणम्। तम इमं उस इस सर्वांग नैपुणम सर्वांग पूर्ण योगम योग को ते प्रवक्ष्यामि तो मैं बतलाता हूं। अनघे हे निष्पापे यम जिसे श्रोतुकामानम सुनने की इच्छा वाले ऋषिणाम ऋषियों को पूरा पहले अवोचम मैंने सुनाया था। अर्थात कपिल भगवान कहते हैं, माता, उस समय सर्वांग पूर्ण योग को तुम्हें बतलाता हूँ। उस इस सर्वांग पूर्ण योग को मैं तुम्हें बतलाता हूँ, हे निष्पापे, जिसे सुनने की इच्छा वाले ऋषियों को पहले मैंने ही सुनाया था। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये।
अस्य आत्मनः इस आत्मा के बंधायो बंधन का च मुक्तये और मुक्ति का मतम निश्चित कारण खलु चेतः निश्चय चित्त ही है। गुणेषु शक्तम विषयों में आसक्त बंधाय बंधन का कारण है। वा पुंसी रतम अथवा भगवान में लगा मुक्तये मुक्ति का कारण होता है। कपिल भगवान कहते हैं कि इस आत्मा के बंधन का और मुक्ति का निश्चित कारण निश्चय चित्त ही है। विषयों में आसक्त बंधन का कारण अथवा भगवान में लगा मुक्ति का कारण होता है यह चित्त। बंधन का विषयों में आसक्त यह बंधन का कारण होता है और भगवान में लगा हुआ चित्त मुक्ति का कारण होता है। अहम ममाभिमानोत्थै कामलोभादिभिर्मलैः वीतं यदा मनः शुद्धम् अदुःखमसुखं समम्। अहम मम अभिमानोत्थैः अहमता और ममता के अभिमान से उत्पन्न कामलोभादि भी ही कामलोभादि के मलई विकारों से यदा वीतम मनः जब मन मुक्त मन यदा वीतम मनः जब शुद्ध मुक्त मन शुद्धम शुद्ध होकर अदुःखम असुखम दुख सुख रहित समम समता की अवस्था में रहता है। भगवान कहते हैं हे माते अहमता ममता के अभिमान से उत्पन्न कामलोभादि के विकारों से जब मुक्त मन शुद्ध होकर सुख दुख रहित समता की अवस्था में रहता है तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृते परम निरंतरं स्वयं ज्योतिः अणिमानमखंडितम्। तदा उस समय हे माते उस समय जब सुख दुख से मुक्त समता की अवस्था में चित्त रहता है उस समय पुरुष अपने को अद्वितीय प्रकृत से परे भेद रहित स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड अर्थात तदा तब उस समय पुरुष आत्मानम पुरुष अपने को केवलम प्रकृते परम अद्वितीय प्रकृति से परे निरंतरम निरंतर भेद रहित स्वयं ज्योति ही स्वयं प्रकाश अणिमानम अखंडितम सूक्ष्म अखंड ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनम् प्रकृतिं च हतौजसम्। उदासीनम ज्ञान वैराग्य युक्तेन उदासीन ज्ञान और वैराग्य युक्त भक्ति युक्तेन च तथा भक्ति युक्त होकर आत्मना अपने को परिपश्यति देखता है प्रकृतिम च और प्रकृति को हत ओजसाम निस्तेज देखता है प्रकृति को निस्तेज देखता है। इस प्रकार कहते हैं इस स्थिति में वह अखंड उदासीन और ज्ञान वैराग्य युक्त तथा भक्ति युक्त होकर अपने को देखता है और प्रकृति को निस्तेज देखता है अर्थात अपने को भक्ति युक्त होकर अपने को वह तेजोमय देखता है और प्रकृति को निस्तेज देखता है। न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। योगिनां ब्रह्म सिद्धये योगियों के लिए ब्रह्म स्थिति प्राप्ति के लिए अखिलात्मनि अखिलात्मा भगवती भगवान में भक्त्या भक्ति युज्यमानया लगाने के सदृश समान शिवः पंथाः कल्याणमय मार्ग नास्ति नहीं है। कहते हैं
भगवान कहते हैं माते, योगियों के लिए, ब्रह्म स्थिति प्राप्ति के लिए अखिलात्मा भगवान में भक्ति लगाने के समान कल्याणमय मार्ग दूसरा नहीं है। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः, स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपवृतम्। प्रसंगम आत्मनः, आसक्ति को, आत्मनः आत्मा का, अजरम पासम अछेद्य बंधन, कवयः विदुः विवेकी लोग जानते हैं। सएव वही आसक्ति साधु सुकृतः सत्पुरुष से करने पर अपावृतम खुला मोक्ष द्वारम मुक्ति द्वार है। कपिल भगवान कहते हैं माते, आसक्ति को आत्मा का अच्छेद्य बंधन विवेकी लोग जानते हैं। वही आसक्ति सत्पुरुष से करने पर खुला मुक्ति द्वार है। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम्, अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणाः। कहते हैं फिर सत्पुरुष किसे कहा जाए, साधु कौन है? तो कहते तितिक्षवः, तितिक्षु आए हुए कष्ट को सहने से सहेलने वाले, कष्ट सहन करने की क्षमता वाले तितिक्षवः। कारुणिका, दयालु, करुणावान, सर्वदेहिनाम सुहृदा, सब प्राणियों के हितैषी, अजात शत्रवः, किसी को भी शत्रु न मानने वाले, शांता, शांत स्वभाव, साधु भूषणा, साधु पुरुषों के आभूषण, इन गुणों युक्त साधव सत्पुरुष होते हैं। ये सत्पुरुष के लक्षण बतलाते हैं। कहते हैं कि तितिक्षु आए हुए कष्ट को शांति से सह लेने वाले, दयालु, सब प्राणियों के हितैषी, किसी को शत्रु न मानने वाले, शांत स्वभाव सत्पुरुषों के आभूषण, इन गुणों से युक्त, इन गुणों से युक्त सत्पुरुष होते हैं। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम्, मत्कृते त्यक्त कर्माणस् त्यक्त स्वजन बांधवाः। मैं, ये मयि अनन्येन भावेन, ये जो मयि मुझ में, अनन्येन भावेन अनन्य भाव से, दृढ़ाम भक्तिम निश्चल भक्ति, कुर्वन्ति करते हैं, मत कृते मेरे लिए, कर्माणः कर्मों को, त्यक्त छोड़ दिया है, और स्वजन बांधवा स्वजन संबंधियों को त्यक्त छोड़ दिया है। अर्थात कहते हैं कि हे माते, जो मुझ में अनन्य भाव से निश्चल भक्ति करते हैं, मेरे लिए जिन्होंने कर्मों को छोड़ दिया है और स्वजन संबंधियों को भी छोड़ दिया है, मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः। मदाश्रयाः, मेरे संबंध की, मृष्टाः कथाः शृण्वन्ति, पवित्र कथाओं को सुनते, च शृण्वन्ति कथयन्ति च, सुनते हैं तथा कहते हैं। एतान, इन मदगत चेतसः, मुझ में चित्त लगे लोगों को, विविधाः तापान तपंती न, इनको संसार के अनेक प्रकार के संताप संतप्त नहीं करते हैं। अर्थात भगवान कपिल कहते हैं, माते, मेरे संबंध की पवित्र कथाओं को सुनते तथा कहते हैं, इन मुझ में चित्त लगे लोगों को संसार के अनेक प्रकार के संताप संतप्त नहीं करते। एतएते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिता, संगस्ते स्वथते प्रार्थ्यः संगदोषहराहि ते।
साध्वी हे माते, साध्वी हे माते, हे साधु आचरण वाली माता देवहूति, ताएते ये ऐसे सर्वसंग सब आसक्तियों से रहित, सर्वसंग विवर्जिता सब आसक्तियों से रहित साधवा सत्पुरुष हैं। अथ ते अतः तुम्हें तेषु संगः उनमें आसक्ति की प्रार्थ्य कामना करनी चाहिए ही, क्योंकि ते संग दोष हरा, वे आसक्ति के दोषों को दूर करने वाले हैं। इस प्रकार से भगवान कपिल कहते हैं, माता देवहूति, हे साध्वी, ये ऐसे सब आसक्तियों से रहित सत्पुरुष हैं। अतः तुम्हें तुम्हें उनमें आसक्ति की कामना करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति के दोषों को दूर करने वाले हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 25वें अध्याय का यह 24वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।